हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से लाया हूँ 25 अमेजिंग फैक्ट्स इंडिया के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत को जानने वाले और न जानने वाले इस बात से तो वाकिफ ही होते हैं कि भारत में कदम कदम पर अचंभे मौजूद होते हैं। ऐसे में हम आपको रूबरू करा रहे हैं ऐसे ही कुछ जबरदस्त फैक्ट्स से जिन्हें आप शायद ही जानते हों। भारत को राजा महाराजाओं और किस्से कहानियों का देश कहा जाता है। यहाँ एक बहुत पुरानी और प्रचलित कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर बानी। भारत में इतनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विविधता है कि सारी विविधताओं के बारे में बता पाना किसी के लिए संभव नहीं। फिर भी हमने कोशिश की है कि हम आप तक किश्तों में इन फैक्ट्स को पहुंचा पाएं। और हाँ दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट करके बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। नंबर 1, तैरता हुआ डाकघर। वैसे तो भारत में डाक का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जहां 1,55,015 डाकघर हैं। एक अकेला डाकघर लगभग 7,175 लोगों की मदद हेतु तत्पर रहता है। देश के ऐसे डाकघर में श्रीनगर के डल झील का डाकखाना भी शामिल है। यह तैरता हुआ डाकघर है और इसकी शुरुआत साल 2011 में हुई थी। नंबर 2, कुंभ मेले की भीड़ अंतरिक्ष से भी दिखती थी। साल 2011 में संगम के तट पर आयोजित कुंभ मेले में पूरी दुनिया की ऐसी भीड़ जुटी थी कि इस भीड़ को अंतरिक्ष से भी देखा गया था। है न हैरानी वाली बात दोस्तों। नंबर 3, दुनिया में सबसे अधिक बारिश वाली जगह भारत में है। भारत के मेघालय प्रांत के खासी पहाड़ियों पर स्थित मौसिनराम नामक जगह में इतनी बारिश होती है कि एक आम आदमी इनकी कल्पना तक नहीं कर सकता। इससे पहले यह रिकॉर्ड मेघालय के चेरापूंजी के नाम था। नंबर 4, बांद्रावली समुद्री जोड़ में पृथ्वी के व्यास के बराबर स्टील लगा है। इस पुल को बनाने में 2,57,00,000 मानवीय घंटे लगे और इसका कुल भार 50,000 अफ्रीकी हाथियों के बराबर है। यह मानव कला का बेजोड़ नमूना है। नंबर 5, दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड। चायल हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा स्थान है जहां एक मिलिट्री स्कूल भी है। इसे साल 1893 में बनाया गया था और 2,444 मीटर के एल्टीट्यूड पर यह पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है। नंबर 6, शैम्पू का आविष्कार भारत में हुआ है। हो सकता है कि आप इस फैक्ट को जानकर थोड़े अचंभित हुए हों, क्योंकि पहले लोग मिट्टी से बाल धुलने में यकीन रखते थे, मगर शैम्पू शब्द संस्कृत भाषा के चंपू शब्द से निकला है। चंपू का अभिप्राय मसाज से है। नंबर 7, भारत की राष्ट्रीय कबड्डी टीम ने सारे वर्ल्ड कप जीते हैं। वैसे तो हम सभी क्रिकेट के दीवाने हैं और वर्ल्ड कप का नाम आते ही क्रिकेट ही याद आता है, जैसे कभी हॉकी याद आया करता था। हालांकि भारत की पुरुष व महिला कबड्डी टीम ने अब तक संपन्न हुए सारे वर्ल्ड कप जीते हैं। नंबर 8, चंद्रमा पर भारत ने ही सबसे पहले पानी खोजा था। यह बात है सितंबर 2009 की। भारत के चंद्रयान नामक सैटेलाइट ने चंद्रमा के मिनरलॉजी मैप की मदद से चंद्रमा के सतह पर पहली बार पानी खोज निकाला था। नंबर 9, स्विट्जरलैंड में साइंस डे भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को समर्पित है। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कलाम साहब की इज्जत सिर्फ हमारे देश में ही नहीं है, बल्कि दुनिया भर में उनके दीवाने हैं। मई 26 को वहां साइंस डे के तौर पर बनाया जाता है। नंबर 10, दोस्तों क्या आपको पता है भारत के पहले राष्ट्रपति सिर्फ आधी सैलरी लेते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आजाद भारत का एक ऐसा राष्ट्रपति माना जाता है जो जीवन पर्यंत जमीन से जुड़े रहे। अपने खांटीपन के लिए मशहूर यह शख्स राष्ट्रपति को दी जाने वाली तनख्वाह 10,000 का सिर्फ 50% हिस्सा ही लेते थे। है न हैरानी वाली बात दोस्तों। नंबर 11, भारत के पहले रॉकेट को साइकिल पर ले जाया गया था। भारत का पहला रॉकेट इतना हल्का था कि इसे लॉन्चिंग स्टेशन पर साइकिल के करियर पर रख कर ले जाया गया था। नंबर 12, भारत में हाथियों के लिए स्पा बाथ की व्यवस्था है। भारत में हाथियों को धार्मिक तौर पर भी मान्यता प्राप्त है। यहाँ लोग उन्हें बेहद सम्मान से देखते हैं। केरल में ऐसी कई जगहें हैं जहाँ हाथी को नहला धुलाकर चमकाया जाता है। नंबर 13, दुनिया में दूसरे सबसे अधिक अंग्रेजी बोलने वाले भारत में हैं। अब इसे अंग्रेजों का प्रभाव कहें या फिर अंग्रेजी बोलने पर मिलने वाले बेहतर रोजगार, मगर भारत अंग्रेजी बोलने वालों के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। नंबर 14, भारत में दुनिया के सबसे बड़ी संख्या में वेजिटेरियन लोग हैं। यह धार्मिक कारणों या व्यक्तिगत पसंद या दोनों के कारण हो, लगभग 20 से 40% भारतीय शाकाहारी हैं, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा शाकाहारी मित्र देश बनाता है। नंबर 15, क्या आपको पता है दोस्तों, भारत दूध का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादन करता है। भारत ने हाल ही में यूरोपीय संघ को 2014 में 132.4 मिलियन टन से अधिक उत्पादन के साथ पीछे छोड़ दिया।
नंबर 16, चीनी का उपभोग करने वाला पहला देश है। चीनी का निष्कर्षण और शुद्धिकरण तकनीक विकसित करने वाला भारत पहला देश था। विदेशों से आए कई आगंतुकों ने हमसे चीनी की शोधन और खेती सीखी। नंबर 17, ह्यूमन कैलकुलेटर। 213 अंकों की संख्याओं की गणना के प्रदर्शन के बाद शकुंतला देवी को यह उपाधि दी गई। 7,686,369,774,870 गुना 2,465,99,745,779 जिन्हें यादृच्छिक रूप से चुना गया था। उन्होंने 28 सेकंड के भीतर सही उत्तर दिया। है न हैरानी कर देने वाली बात दोस्तों कि कोई इतने जल्दी इतनी बड़े नंबर का गुना कैसे कर सकता। अगर आप कर सकते हो तो जरूर कमेंट करके बताना। चलिए अब आगे देखते हैं। नंबर 18, क्या आपको पता है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश के लिए भी राष्ट्रगान लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर को न केवल भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन बल्कि बांग्लादेशी राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला के रूप में भी लिखने का श्रेय दिया जाता है। उन्हें अंग्रेजों द्वारा नाइटहुड की पेशकश भी की गई थी, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सम्मान से इनकार कर दिया। नंबर 19, मेजर ध्यानचंद को जर्मन नागरिकता की पेशकश की गई थी। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जर्मनी को 8 सेकंड हराने के बाद हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को हिटलर ने बुलाया था। उन्हें जर्मन नागरिकता, जर्मन सेना में एक उच्च पद और जर्मन राष्ट्रीय पक्ष के लिए खेलने का मौका देने का वादा किया गया था। ध्यानचंद ने हालांकि इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। नंबर 20, फ्रेडी मर्क्यूरी और बेन किंग्सले दोनों भारतीय मूल के हैं। रॉक बैंड वॉज क्वीन के प्रसिद्ध गायक फ्रेडी मर्क्यूरी का जन्म फारसी बुलसारा नाम से एक पारसी के रूप में हुआ था, जबकि प्रसिद्ध ऑस्कर विजेता हॉलीवुड स्टार बेन किंग्सले का जन्म कृष्ण पंडित भांजी से हुआ था। नंबर 21, अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने कहा कि भारत अंतरिक्ष से सारे जहां से अच्छा दिखता है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अंतरिक्ष में पहले भारतीय राकेश शर्मा से पूछा कि भारत अंतरिक्ष से कैसा दिखता है। उनकी प्रतिक्रिया में हमारा प्रसिद्ध देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा था। नंबर 22, हेवेल कंपनी शुद्ध रूप से एक भारतीय ब्रांड है और इसके पहले मालिक के नाम पर है। हालांकि कंपनी को बहुत पहले सिर्फ 10 लाख रुपए में खरीदा गया था और अब यह एक बहु अरब बिजली के सामान की कंपनी है। यह एक भारतीय कंपनी है और इसका नाम इसके मूल मालिक हवेली राम गुप्ता के नाम पर रखा गया है। नंबर 23, भारत में पहली बार हीरे का खनन किया गया था। प्रारंभ में हीरे केवल गुंटूर और कृष्णा नदी डेल्टा के कृष्णा जिले में जलोढ़ निक्षेपों में पाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के दौरान ब्राजील में हीरे पाए जाने तक भारत ने हीरे के उत्पादन में दुनिया का नेतृत्व किया। नंबर 24, गिर वन के बीच में एक अकेले मतदाता के लिए एक विशेष मतदान केंद्र स्थापित किया गया है। महंत भरतदास दर्शनदास 2004 सेकंड मतदान कर रहे हैं और तब से हर चुनाव के दौरान उनके लिए एक विशेष मतदान केंद्र विशेष रूप से स्थापित किया जाता है, क्योंकि वह गिर के जंगल में बंज से एकमात्र मतदाता हैं। नंबर 25, क्या आपको पता है दोस्तों की सांप और सीढ़ी भारत की खोज हैं। इससे पहले मोक्ष पटामू के रूप में जाना जाता है। इस खेल को शुरू में बच्चों को सिखाया जाने वाले कर्म के बारे में एक नैतिक पाठ के रूप में आविष्कार किया गया था। बाद में इसका व्यवसायीकरण हो गया और यह दुनिया के सबसे लोकप्रिय बोर्ड खेलों में से एक बन गया, जिसे अब हम लूडो या सांप सीढ़ी के नाम से जानते हैं। तो कैसे लगी आपको ये जानकारी दोस्तों, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए जानते हैं आज का आपका प्रश्न क्या है। प्रश्न, इंडिया की फुल फॉर्म क्या है? इसका जवाब आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको नहीं पता तो मैं अपनी अगली वीडियो में इसका जवाब बताऊंगा। धन्यवाद। Thanks for watching. Please like, subscribe my channel and press bell icon and share video.